अमेरिका से चीन के लिए बुरी मगर भारत के लिए अच्छी खबर आई है। डोनाल्ड ट्रंप ने अपना एनएसए एक ऐसे व्यक्ति को चुना है जो चीन और पाकिस्तान का जाने दुश्मन है और भारत का दोस्त। ट्रंप ने रिपब्लिकन सांसद माइक वॉल्ट्ज को राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार चुना है। माइक वॉल्ट्ज को चीन का सबसे बड़ा आलोचक माना जाते हैं। माइक वॉल्ट्ज इंडिया कॉकस के हेड हैं। इंडिया कॉकस भारत अमेरिकी संबंधों की मजबूती के लिए बना था। The next national security advisor of the United States is very pro India. उनकी एक बड़ी अंडरस्टैंडिंग है इंडिया के हवाले से। डॉक्टर जयशंकर कह रहे हैं कि ट्रंप के आने से बहुत सारे मुल्क नर्वस हैं, इंडिया नर्वस नहीं है। वो बात ठीक कह रहे हैं, क्योंकि वजह ये है कि उन्हें पता है कि ट्रंप की जितनी भी पॉलिसीज होंगी वो प्रो इंडियंस होंगी और इंडियन ब्रेन की जो है ना इस वक्त दुनिया को बहुत ज्यादा जरूरत है। हो सकता है कि ट्रंप जो है इंडिया की डेवलपमेंट से बहुत ज्यादा जिसे बोलते हैं ना इम्प्रेस हो चुके हैं, जिसकी वजह से वो अपने इर्द गिर्द ऐसे लोगों की फौज खड़ी कर रहे हैं जो कि प्रो इंडियन है। तो चाइना का ये हालत है कि इन्हें समझ नहीं आ रहा कि ट्रंप इनके साथ क्या करने वाला है और इससे बचा कैसे जाए। ट्रंप लेकर आने वाले हैं, तो आपके कंट्री में अगर मायूसी है तो यहां पर भी सन्नाटा है, क्योंकि दोस्ती जिसके साथ होगी उसकी परछाई तो पड़ती ही है। तो उनके वहां के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब से भी ताल्लुकात हैं और वो ऐसे लोगों को शायद अपॉइंट करना चाहते हैं कि जो थोड़ा सा इंडिया के साथ उनकी जो ताल्लुकात है और स्पेशली जो स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है उसको वो मजीद स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं। कांग्रेस के अंदर हर कोई भड़ के इंडिया के साथ लॉयल्टी शो कर रहा है और लॉयल्टी शो करने का जो मकसद है वो यही है कि उनको पता है कि आइंदा आने वाले दिनों के अंदर जो इंडिया है उसके साथ अगर वो रवाबत नहीं अच्छे रखते तो एक तो जारी बात है हाउ टू कम्पीट विद चाइना। बेताब हो रहा है, हर कोई कह रहा है कि मैं प्रो इंडियन हूं, मैं इंडिया के लिए काम करूंगा। तो ये जो गवर्नमेंट बनती हुई दिखाई दे रही है इस पे आप क्या कहेंगे? जितने भी नाम आ रहे से CIA चीफ का भी नाम आया वो तो ऑलरेडी इंडियन ओरिजिन से थे। जय हिंद दोस्तों, पाकिस्तान को सदमा लग गया जब पता चला कि जो ट्रंप ने नया NSA बनाया है वो भारत से उनके रिश्ते पहले से ही मजबूत है। यानी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर जो USA का बने हैं वो ऑलरेडी भारत का सपोर्ट करने वाले, क्योंकि पास्ट में उनके जो बयान है, उनका जो नज़रिया है वो भारत को लेके बड़ा सकारात्मक रहा है, खास करके नरेंद्र मोदी जी की गवर्नमेंट को लेके और उनके रवैये को लेके। ये जो नए NSA हैं वो काफ़ी ज़्यादा भारत के पक्ष में रहे और पाकिस्तान को जो पैसे देता रहा है USA, पाकिस्तानी आतंकवादी गतिविधियों को जो USA इग्नोर करता रहा है, उसको ये जो नए NSA हैं उसको उन्होंने बार बार हाईलाइट करने की कोशिश की कि पाकिस्तान को माफ़ ना किया जाए। तो पाकिस्तान इसको लेके बड़ा चिंतित है, खास करके चाइना के डोमिनेंस को रोकने के लिए भी ये जो नए NSA आए हैं इन्होंने कहा है कि भारत से लगातार अमेरिका को हर क्रिटिकल टेक्नोलॉजी शेयर करना चाहिए, क्योंकि अगर भारत से शेयर नहीं करता है तो चाइना भारत के साथ मिलके USA को थ्रेट कर सकता है इन फ्यूचर। इसलिए भारत को मिला के रखना USA की बहुत बड़ी नीड है। ये NSA ऑलरेडी बोल चुके हैं। The next national security advisor of the United States is very pro India. उनकी एक बड़ी अंडरस्टैंडिंग है इंडिया के हवाले से। मैं आपको अगर उनका थोड़ा सा ब्रीफ बायो बताता चलूं कि वो जो हाउस की आर्म्ड सर्विसेज कमेटी है उसके भी मेंबर हैं, जो हाउस की इंटेलिजेंस कमेटी है उसके भी मेंबर हैं, जो हाउस की फॉरेन रिलेशंस कमेटी है आई थिंक उसके भी मेंबर हैं, एंड अबव ऑल वो फॉर्मर कर्नल हैं और बड़ा एक तजर्बा रखते हैं नेशनल सिक्योरिटी का। यूरोप के ऊपर टफ है, प्रो इंडिया है। बात की कि वो देयर इज अ बाय पार्टिजन सपोर्ट है अमेरिका के अंदर इस हवाले से। बाय पार्टिजन सपोर्ट, कोई बाय पार्टिजन सपोर्ट मीन्स के दी एंटायर कांग्रेस सपोर्ट्स इंडिया। रिसेंटली आपको पता मार्को रूबियो का मैंने बताया था सेनेटर, वो चाहते ये थे कि हम इंडिया के ऊपर स्पेशल लेजिस्लेशन लें। हर एक जो है ना वो बढ़ के अमेरिकी कांग्रेस के अंदर हर कोई बढ़ के इंडिया के साथ लॉयल्टी शो कर रहा है और लॉयल्टी शो करने का जो मकसद है वो यही है कि उनको पता है कि आइंदा आने वाले दिनों के अंदर जो इंडिया है उसके साथ अगर वो रवाबत नहीं अच्छे रखते तो एक तो जारी बात है हाउ टू कम्पीट विद चाइना। क्योंकि मैं कई दफ़ा ये कह चुका हूँ कि मेरी असेसमेंट है दैट इंडियंस विल नॉट फाइट फॉर अमेरिकन्स अगेंस्ट चाइना।
इंडियंस किसी के लिए नहीं लड़ेंगे, वो सिर्फ अपने लिए लड़ेंगे अगर उनको मौका आया, और वो किसी को कहेंगे भी नहीं कि वो उनके लिए कोई लड़े, बिकॉज फिर उनको भी लड़ना पड़ेगा किसी के लिए। सो वो बड़ी क्लैरिटी है इंडियंस के दिमाग में कि हमने क्या करना है और क्या नहीं करना। अच्छा, अब अगर आप यहाँ पे आए और यहाँ पे आके देखें तो सबसे पहले जो चीज़ है वो देखने वाली ये है कि क्या ये जो पन्नू वाला केस है, क्या ये अमेरिकन क्लोज करेंगे, वन थिंग। सेकंड चीज, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है क्योंकि जो पिछले नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र थे उन्होंने टफ टाइम दिया था मौजूदा नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र जो इंडिया के हैं उनको, और वो टफ टाइम देने का मकसद ही ये था कि होता पता क्या है, जब आप समटाइम्स इंगेज करते हैं, राब्तों में होते हैं, तो देन आप जब इंगेज करते हैं, राब्तों में होते हैं, तो आप बहुत सारी चीज़ों पे इकट्ठे सोच रखते हैं और बहुत सारी चीज़ों में आपकी सोच इकट्ठी नहीं होती। इंडिया के साथ जो उनकी जो डाइवर्जेंस थी वो बढ़ रही थी मुख्तलिफ इश्यूज पे, क्योंकि इंडिया बार बार स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी की बात कर रहा था, इसीलिए उन्होंने कनाडा को आगे किया। और मैं एक बात बताऊं, कनाडा के लिए भी ये एक वार्निंग होगी, और ये इंडियंस की तरफ से ये वार्निंग जो है वो समझ लें कि अगर माइक वॉल्ट जो है वो ये समझते हैं कि हमें ये पन्नू वाले केस को डाउन प्ले करना और इंडिया के साथ ताल्लुकात ठीक करने हैं, तो कनाडा के लिए भी मसले पैदा होंगे, बिकॉज कनाडा डिड इट ऑल फॉर द अमेरिकन पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेशन। अब यहाँ पे आके ये भी थोड़ी सी चीज़ समझने की ज़रूरत है कि जो मौजूदा जो इंटेलिजेंस अपरेटस है अमेरिका का, या जो डीप स्टेट है, या जो फाइव आइज इंटेलिजेंस अलायंस है, जो ये समझता है कि हमें जैसे तैसे हमें अमेरिका, ये जो गवर्नमेंट बनती हुई दिखाई दे रही है, इस पे आप क्या कहेंगे? जितने भी नाम आ रहे से CIA चीफ का भी नाम आया, वो तो ऑलरेडी इंडियन ओरिजिन से थे, तो ये ट्रम्प तो सब ऐसे लोग अपने इर्द गिर्द इकट्ठे कर रहे हैं, या तो इंडियन ओरिजिन से है या फिर वो प्रो इंडियंस हैं, ऐसा क्यों? देखिए, मैं थोड़ा सा डिसएग्री करूंगा आपसे। देखिए, जी जो ठीक हो गया। अमेरिकन प्रेसिडेंट जिन लोगों को अपना एडवाइजर या सेक्रेटरी मुंतखब करता है, वो इस तरीके से हम नहीं कह सकते कि प्रो इंडियन है और एंटी पाकिस्तानी है, वो प्रो हाँ, अमेरिकन होते हैं सारे। अच्छा। उनका जो रोल हम्म, है वो यूएस नेशनल इंटरेस्ट्स को प्रोटेक्ट करना है, हम्म, और उसके लिए अगर उन्हें कहीं पे प्रो इंडियन होना पड़ता है या इवन एंटी इंडियन इंडियन होना पड़ता है, तो वो हो जाते हैं। वो अमेरिकन इंटरेस्ट्स जो हैं, जो अमेरिका का नेशनल सिक्योरिटी इंटरेस्ट है, उसकी प्रायोरिटी उनके सामने होती है। तो ये चीज़ आप ज़हन में रखें। हम्म, अच्छा, अब ये भी एक हकीकत है कि इंडिया एक बहुत बड़ी ताकत है। 140 करोड़ लोग हैं इंडिया में, उनका मुल्क हम्म, है ये। हम्म, इकोनॉमिकली वो बहुत इस वक्त एक स्ट्रॉन्ग मुल्क बन हम्म, चुका है। उसकी एक बहुत बड़ी फौज है, वो एक न्यूक्लियर आर्म्ड स्टेट है, और उसने पूरी दुनिया में अपने फॉरेन रिलेशंस में एक बैलेंस रखा हुआ है। हम्म, अब एक मुल्क जिसके इतने सारे क्रेडेंशियल्स हों, वो यकीनन अमेरिका की एक प्रायोरिटी होगा। वो मुल्क तो नहीं होगा ना कि जो अमेरिका से कर्जों की भीख मांगता है, जो अपने मिलिट्री हार्डवेयर के स्पेयर पार्ट्स के लिए अमेरिका का मोहताज है, जो अपनी एक्सपोर्ट्स के लिए अमेरिका की तरफ देखता है, और जिसका अमेरिका के साथ जो एक रिलेशनशिप रहा है वो कोई इतना इतना आप कहें स्टेबल भी नहीं रहा। हम्म, यानी प्रेसिडेंट ट्रम्प ही ने कहा था कि पाकिस्तान हमारे साथ डबल गेम करता रहा, हमसे पैसे भी लेता रहा और तालिबान को एक प्रोटेक्शन भी देता रहा। तो अब एक ऐसा मुल्क जो मोहताज हो हर लिहाज से दुनिया में, जिसकी पॉलिटिकल इस वक्त सिचुएशन इंतहाई क्रिटिकल हो, इकोनॉमिकली वो बर्बाद हो चुका हो, वो मुल्क जो है वो तो अमेरिका के नेशनल सिक्योरिटी पैराडाइम में इस वक्त पे भी नहीं आता। हम्म, अमेरिका के नेशनल सिक्योरिटी पैराडाइम में
इंडिया आता है क्योंकि वो चाइना के लिए काउंटर बैलेंस का काम देता है। वो एक